हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एमएस वर्ड 2016 में आपके पैराग्राफ ग्रुप है उसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के फटाफट के अंदाज में हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ ग्रुप बहुत ही मतलब कि यूज़फुल तो है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको बहुत कम समय में आपको बहुत सारी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे इसमें पैराग्राफ लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इज इक्वल लगाना है RAND। देखिए मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ क्या पैराग्राफ कैसे लाएं। ये देखिए हमने 5 लाइन का पैराग्राफ ला दिया इमीडिएटली। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन लिखा है, जैसे मान लीजिए हम इसको ऑप्शन की तरह इंटर दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब इन ऑप्शनों को हम एक अलग सिंबल से दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे तीनों को और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुलेट्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको उस ऑप्शन को दर्शाने के लिए बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। तो आप जिससे दर्शाना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए तो वो देखिए तीनों ऑप्शन आपके सिंबल से आपको अलग हो जाएंगे। मतलब इसका उपयोग किसी भी मतलब ऑप्शन है उसको आप बाकी टेक्स्ट से अलग दिखाना चाहते हैं तो बुलेट्स का उपयोग करेंगे। अब उसी तरह आपके दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों फटाफट के अंदाज में, नंबरिंग। ये भी वही करता है आपके ऑप्शन को अलग तरीके से दिखाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे तरीके जैसे आप नंबरिंग नंबर में दिखा सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल, कैपिटल, स्मॉल और रोमन संख्या में दिखा सकते हो उस चीज़ को। तो आपको ये दोनों ऑप्शन फटाफट के अंदाज में समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। हाँ तो दोस्तों, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको हम एक नंबरिंग में जाएंगे, एक नंबर दे दिए कि हमारा पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर की हमारा पहला ऑप्शन है। अब मान लीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत इसके 4 भाग आते हैं। ठीक है, कुछ भी हम ऐसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं, इसके 4 भाग आते हैं। लेकिन आप अगर इस सभी को एक ही फॉर्मेट दे दोगे 1 2 3 4, तो इसमें से पता थोड़ी चलेगा कि कौन सा ऑप्शन है कौन सा सब ऑप्शन है। तो उसको दर्शाने के लिए आप क्या करो कि आपने जैसे इंटर किया टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप मल्टी लेवल लिस्ट में जाइए और यहाँ से कोई एक लेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे आपको टैब करना है, टैब। अब देखिए टैब से क्या हो गया, तो हमने क्या किया, पहले पहले हमने देखिए आपको सिंपल वे में मैं समझा देता हूँ कि जैसे आपने पहला एक ऑप्शन हमारा डेस्कटॉप आ गया। अब आप जब यहाँ यहाँ कर्सर रख के इंटर करते हो तो 2 आ रहा है, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये तो हमारा ऑप्शन है, अभी जो अगला मतलब कि ऑप्शन आए तो इससे डिफरेंट आए, लगे कि ये इसका सब ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको मल्टी लेवल लिस्ट में जाके किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और टैब करना है। अब देखिए पहले क्या करना है, पहला एक ऑप्शन हमारा आया डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमने इंटर किया 2 आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने गए यहाँ पर किसमें, मल्टी लेवल लिस्ट में, और किसी भी एक ऑप्शन में जो आपको सही लग रहा है इसमें क्लिक कर दिया और फिर टैब कर दिया। तो देखिए इसके भी डेस्कटॉप कंप्यूटर का पहला भाग, जैसे मान लीजिए हम लोग देते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है, अब मान लीजिए अब आप कहते हो कि कीबोर्ड की भी ऑप्शन, कीबोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं। पहला देखिए मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग किसी भी ऑप्शन के भाग, उपभाग और प्रभाग तीनों को दिखाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए पहला ये हमारा हो गया ऑप्शन, पहला भाग हो गया, ये इसका सब ऑप्शन हो गया। अब इसके भी सब ऑप्शन है अगर, तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या करोगे आप, कर्सर यहाँ रखो, पहले टैब इंटर करो, बी आ गया, फिर टैब करो। अब देखिए, अब देखिए अब इसके भी जो है और ऑप्शनों को कीबोर्ड के अंतर्गत मैकेनिक कीबोर्ड, ये देखिए तो आपको समझ में आ गया कि मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग किसी भी ऑप्शन, जैसे एक ऑप्शन है तो उसके आप मल्टीपल ऑप्शंस को इसी प्रकार लिख कर और फिर टैब करके आप डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है मल्टी लेवल लिस्ट में तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको मल्टी लेवल लिस्ट की फिर से आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो मैं मल्टी लेवल लिस्ट में इतना ही है जितना मैंने बता दिया। फिर अगला ऑप्शन हम आता है, हमारा आता है इंडेंट। इसका उपयोग जैसे मान लीजिए आपने कोई कविता लिखी है, ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि उसकी पंक्ति को आप डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट में रखना चाहते हो। देखो जैसे कि हमने कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए चलिए कविता की पंक्ति कविता की तरह हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पे गए, इंटर किया, फिर यहाँ पे 2 लाइन के बाद हमने इंटर किया। ठीक है, अब इसको हमने क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट, डिलीट। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए हमारी दो कविता की पंक्ति है। अब आपने कविता तो पढ़ी होगी, कविता में दो लाइन लेफ्ट में दो लाइन राइट में होती है। तो उसके लिए आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो पूरे टेक्स्ट को, और यहाँ से आप क्या करो, ये इंक्रीज इंडेंट। अब देखो कहाँ जा रहा है टेक्स्ट हमारा, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए अगर आप इसको भी आप रखना चाहते हो कहाँ, राइट में, फिर से डिक्रीज कर दो। देखो ये पंक्ति किसकी तरह है, कोई कविता की तरह। तो मतलब कविता की अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई पोएम लिखी है, उसको आप चाहते हो कि उसे हम लेफ्ट में रखना, दो लाइन को लेफ्ट में दो लाइन को राइट में रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, ये डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और उससे जितना आप लेफ्ट में डिक्रीज करना चाहते हो, जितना इंक्रीज करना चाहते हो, और राइट में जितना डिक्रीज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन है हमारा सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग दोस्तों ये होती है, जैसे मान लीजिए समझिएगा, हम गए इंसर्ट टैब में, हमने एक टेबल ली। ठीक है, हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप ये टेबल में डेटा एंट्री कर रहे हो और आपसे धोखे से आपसे गलत एंट्री हो गई। जैसे मान लीजिए 4 के 1 3 और 2, अब ऐसी एंट्री हो गई है। ठीक है, और आप ये चाहते हो कि ये फिर से मुझे ना टाइप करना पड़े और ये सभी एक शुरू से आ जाए, सीरियल वाइज हो जाए। कैसा हो जाए, सीरियल वाइज। तो क्या करोगे आप, ऐसे मान लीजिए आपने ऐसी एंट्री कर दी, तो आप क्या करो, पहले सेलेक्ट कर लो। ठीक, फिर आप इसी टैब में आपको सॉर्टिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉलम 1 सेलेक्ट करना है। सॉर्ट बाय में कॉलम 1 सेलेक्ट करो और ओके कर दो। अब देखो, तो इसके उपयोग से आप जो भी आपकी नंबरिंग में गलती हुई है या अल्फ़ाबेटिकल नंबर डाला, अल्फ़ाबेटिकल डाला है ABCD, उसमें कुछ गलती हो गई है तो उसको आप इससे सुधार सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब ये जो अगला ऑप्शन शो और हाइड का होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे स्पेस बहुत सारा दे दिया, इसका उपयोग क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटर 2 बार मार दिया। अब मान जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपने कहीं गलती की है, या कहीं स्पेस अधिक हो गया, कहीं इंटर अधिक हो गया है, कहीं 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 किसी पैराग्राफ में आपने 2 बार इंटर कर दिया है, तो उसको देखने के लिए आप शो हाइड बटन को क्लिक कर दो। अब आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ 2 बार इंटर किया, यहाँ पर हमने बहुत सारा स्पेस दे दिया। तो इससे होगा क्या, उसको आप सुधार सकते हो दोस्तों। ये देखिए हमने 2 बार इंटर किया है, देखिए ये सुधर गया। अब यहाँ भी हमने इंटर मारा था यहाँ। ठीक है, देखिए इससे क्या हुआ कि शो हाइड क्या करता है, ये आपकी गलतियों को दिखाता है कि आपने यहाँ पे कितनी गलतियाँ की है। इस ऑप्शन से आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट में गलतियों को देखने के लिए शो हाइड बटन का उपयोग किया जाता है। चलिए, अब अगला जो हमारा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, अब तो देखिए आपको इतना समझ में ही आ गया होगा, इसी आप वीडियो को देखें और प्रैक्टिकल भी साथ में करते रहें। अब जो अगला हमारा ऑप्शन है ये है अलाइनमेंट का। जैसे मान लीजिए अभी इसको हम सभी को सिलेक्ट करके हम लेफ्ट अलाइनमेंट में कर देंगे, ऐसे तो होगा नहीं। अब इसे हमें सबको सुधारना पड़ेगा। ये हमने क्लिक किया और इसको भी हमने सही अलाइनमेंट में ला लिया। ठीक है, अभी देखिए जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ होता है वो कौन से अलाइनमेंट में है, लेफ्ट अलाइनमेंट में है। ठीक है, अब देखिए पहचानो कैसे कि कोई भी जो पैराग्राफ है लेफ्ट अलाइनमेंट में है। जो भी पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा वो लेफ्ट साइड सही होगा, और राइट साइड में देखिए कैसा है, खराब है। मतलब राइट साइड में आपको वो लाइन आपको आगे पीछे दिखेगी। ठीक है, अब मान लीजिए अभी तो लेफ्ट अलाइनमेंट में था, अब हम करते हैं सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर में सही रहेगा और लेफ्ट राइट में आगे पीछे लाइन रहेगी। फिर उसके बाद आता है राइट में। अब राइट में आपको सही दिखेगा और लेफ्ट में आपको लाइन आगे पीछे दिखेगी। और ये होता है जस्टिफाई, आपको दोनों साइड्स में सही दिखेगा। हो गया, तो आप इसे अपने स्प्रेड करके समझ सकते हैं दोस्तों, इसमें समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। फिर अब ये देखिए ये होती है लाइन स्पेसिंग। हमने दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप दो पैराग्राफ के बीच कितनी दूरी रखना चाहते हो, या अधिक दूरी है तो उसको आप यहाँ से क्लिक करके बढ़ा और घटा सकते हो। ठीक है, तो ये पैरा लाइन भी आपका समझ में आ गया। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, दो लाइनों के बीच की दूरी को सेटअप करने के लिए। फिर ये होती है शेडिंग। अब ये शेडिंग क्या करती है कि जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, ये जिस भी टेक्स्ट में कर्सर रखा हुए थे, हमने यहाँ कर्सर रखा है। अब अगर हम शेडिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी शेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा वो, उसको उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देगा।
चाहे यहाँ पे आपका बॉक्स हो या आपने कोई बॉक्स रखा है तो उसको बॉक्स को फिल कर देगा, या आपने बॉक्स नहीं भी रखा है तब भी वो जहाँ कर्सर रखा हुआ है और जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट, जहाँ से आपकी ये सेंटेंस का एंड हो रहा है उसको वो पैराग्राफ से मतलब कि वहाँ से वहाँ तक को बैकग्राउंड कलर से फिल कर देगा। समझ में आ गया? अब अगर आप कंफ्यूज हो शेडिंग के ये क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, देखिए अब आपको दोनों में अंतर समझाता हूँ मैं कि जो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर देखते हो, टेक्स्ट हाईलाइट कलर देखिए क्या करेगा, देखिएगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर बीच में आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है वाइट कलर का, लेकिन शेडिंग में आपको क्या स्पेस दिख रहा है कहीं पे नहीं, ये इसके बैकग्राउंड को ही ब्लैक कर दिया है। और लेकिन और फिर वो टेक्स्ट हाईलाइट कर क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, शेडिंग पूरे के पूरे उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा ऑप्शन जो है समझ में आ गया होगा और क्या अंतर है ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचता है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, इसको आप समझिएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे लिखा होगा बॉटम बॉर्डर। बॉटम में जहाँ भी आपने देखो बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ये टेक्स्ट के बॉर्डर हैं। टेक्स्ट में आप कहाँ बॉर्डर देखो, ये टेक्स्ट जहाँ कर्सर हमारा रखा था, जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पर ही बॉर्डर आएगा। देखिए, तो आप कहाँ बॉर्डर रखना चाहते हैं, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नो बॉर्डर कर देंगे तो कहीं बॉर्डर ना रहेगा। ऑल बॉर्डर में देखिए जहाँ करता था पूरे पूरे टेक्स्ट को उसने एक बॉर्डर, टेक्स्ट को एक मतलब कि बॉक्स के अंदर कर दिया। अब इसके एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन की ओर चलते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। इसमें क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर और शेडिंग। तो बॉर्डर क्या है, वही है कि आप जिस भी टेक्स्ट में आपका कर्सर है उसको आप लाइन के माध्यम से मतलब लाइन के माध्यम से उसको ढकने के लिए, या फिर आप यहाँ पे उस बॉर्डर को कहाँ रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, तो आप जैसे भी रखना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए, बाकी को हटा दीजिए और यहाँ से आप बहुत सारी आपको लाइन दिख जाएगी। ये देखिए, अब आपको ऐसे मान लो ऐसी लाइन चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे उस लाइन में कलर भरने को मिलेगा कि लाइन आपको वाइट चाहिए कि आपको लाइन कलरफुल चाहिए, और यहाँ से उसकी आप लाइन की साइज को भी बढ़ा घटा सकते हो। और जैसे ही ओके करोगे तो देखिए जहाँ हमारा कर्सर था उसके नीचे बॉटम बॉर्डर दिया तो बॉटम में बॉर्डर आ गया। तो आपको क्या समझ में आया कि बॉर्डर सेटिंग में जो पहला ऑप्शन बॉर्डर्स है वो आप कि अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखे हो उसमें आप बॉर्डर कहाँ रखना चाहते हो इसके माध्यम से रख सकते हो। फिर दूसरा आता है पेज बॉर्डर। अब ये पूरे पेज में बॉर्डर देगा। अब वही देखो बॉर्डर की तरह ही है, इसमें भी आपको लाइन के बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, उसमें आप कलर भर सकते हो और साथ ही साथ में आप उसमें उसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपको और मिलेगा आर्ट का। देखो यहाँ से आप लाइन के साथ साथ आर्ट व्हील, जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसकी साइज को अपने अनुसार हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं। और साथ ही साथ में अब यहाँ से जैसे ही ओके करें तो देखिए पेज में बॉर्डर आ गया। तो आपको ये बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन समझ में आ गया होगा, बॉर्डर और पेज बॉर्डर, ठीक है। अब आप यहाँ से अब इसको भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं कि आपको कहाँ चाहिए। सपोज दैट हमें अब टॉप बॉटम में नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब कि लेफ्ट राइट में चाहिए। देखिए लेफ्ट राइट में आ गया, टॉप बॉटम में आपको नहीं दिखेगा, ये देखिए। अब साथ ही साथ इसका एक और ऑप्शन है जो है शेडिंग। अभी हमने आपको शेडिंग बताई थी ना, वही चीज़ है। अब यहाँ से आप कोई फूल जहाँ कर्सर होगा उसी को वो क्या कर देगा, कलर से फिल कर देगा, हमने किया है ना। अब इसमें आपको लेफ्ट राइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ से आप सोल्ड भी कर सकते हो, ये कलर की परसेंटेज बता रहा है कि आप कितना कलर रखना चाहते हो, ठीक है। अप्लाई टू पैराग्राफ ओके कर दीजिए, जहाँ पे कर्सर था उसको हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों पैराग्राफ के आज की वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शन को समझा दिया है। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है ये कि जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।